दोस्तों स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप 10वीं क्लास में आ गए होंगे या मतलब 9वीं में हो और 10वीं की तैयारी कर रहे हो तो आप सही चैनल पर आए हो। तो दोस्तों पहले शुरू में हम क्या करेंगे, हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशन है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम हमारे नए चैप्टर से। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चैप्टर का नाम तो केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है पहले हम इसको पढ़ेंगे। नाम को पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका नाम तो पता होना चाहिए ना हमको। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया वो होती है भाई साहब जैसे कि हम करते हैं, जैसे हमारे चारों में घटित होती रहती है। जैसे कि यदि हम कील मतलब लोहे को यदि बाहर वायु में छोड़ दें तो वह मतलब रिएक्शन कर लेता है। तो हमारा पहला चैप्टर है केमिकल इक्विवेलेंट इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के नाम में है, वो क्या होती चीज़ है, क्या होती है उसको हम समझेंगे। तो हमारे जैसे दोस्तों हमारे आसपास ये सब चीज़ें घटित होती रहती हैं। जैसे कि हम यदि लोहे को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, हम जो खाना खाते हैं वो पच जाता है। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो से। तो दोस्तों देखो क्या होता है, अंगूर को हम पानी में भिगोए रखें तो अंगूर का क्या हो जाता है, किण्वन हो जाता है। किण्वन से समझ जाता है, किण्वन यानी अंगूर से किस्मित बन जाती है, उसको किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो अंगूर का किण्वन होना। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। कमरे के ताप पर यदि दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। लोहे का तवा तसला कीट ने कील है ये, ठीक है, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो भी यही होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया देखी जाती है। भोजन पकाया जाता है तो पचाया जाता है। ठीक है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही हमारा भोजन पचता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो हमारे आसपास कई चीजें होती हैं जिससे हमें रासायनिक। आगे क्या होता है चैप्टर में एक चित्र है 1.1 चित्र का नीचे लिखा है 1.1 चित्र। ठीक है, तो उसको आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा वो चित्र। ठीक है, तो उसको बनाते हैं फिर उसको उसके बारे में चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र 1.1 चित्र है, चित्र के नीचे 1.1 लिख रखा होगा अर्थात पहले चैप्टर का पहला चित्र है यो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं भैया देखो, एक ही बर्नर होता है जिसमें से आग जलती है, ये बर्नर कहते हैं इसको। ये सब स्ट्रक्चर दिख रही है ना जिसमें आग जलती है, ये बर्नर होता है। फिर ये होता है ये गहरे रंग की जो पट्टी दिख रही है ये मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बता देता हूँ फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये होता है एक परख नली, ये फ्लास्क ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते। एक भैया क्या लेना है कि हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन एक सिल्वर पट्टी जैसी होती है, उसको क्या है रेगमाल की सहायता से रिगड़ेंगे हम। रिगड़ेंगे तो ये क्या होता है साफ हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फ्लास्क बर्नर लेंगे, बर्नर के और एक फ्लास्क लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक चिमटी की सहायता से, जो चिमटी की सहायता से हाथ से सहायता से ले लेंगे या चिमटी की सहायता से ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ये जो बर्नर है ना इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसमें यदि इसमें लगाएंगे ना तो क्या होता है, नीचे एक पाउडर से मिलता है, सफ़ेद पाउडर होता है वो। ठीक है, लेकिन इस ये बात ध्यान रख लेना इसको करते समय कि अपनी आंखों को दूर रखें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक या जहरीली चीज़ होती है, आंखों में बहुत इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं तो देखो नीचे एक सफ़ेद तरह का सफ़ेद धुआं और सफ़ेद पदार्थ निकलता है, मतलब सफ़ेद वो निकलता है। ठीक है, ये नीचे सफ़ेद पाउडर निकलता है, ये जो जलाते हैं ना तो नीचे सफ़ेद वो होता है और ऊपर होता है सफ़ेद चमकदार धुआं निकलता है। ठीक है, सफ़ेद चमकदार धुआं निकलता है और नीचे वो सफ़ेद पाउडर निकलता है। जो सफ़ेद पाउडर होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आइए इसकी अभिक्रिया समझते हैं। जैसे कि ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो क्या इसमें वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ ही तो जलेगा, तो ऑक्सीजन के साथ जला देते हैं। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तो क्या बनता है, ये क्लियर करके क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना वो ये बनता है। ठीक है, ये है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है ये। ठीक है, और ये मैग्नीशियम रिबन है और ये क्या है, वायु में उपस्थित होती है, वायु में उपस्थित होती है। ठीक है, ये वायु में उपस्थित होती है। ठीक है, अब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जब ये क्रिया करते हैं ना आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और संतुलित भी होती है, संतुलित करना आगे सीखेंगे, लेकिन अभी इस टाइम में संतुलित, क्योंकि जितने मैग्नीशियम इधर है इतने मैग्नीशियम इधर है और जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही ऑक्सीजन वहाँ पर है। तो दोस्तों क्या होता है, फिर इसको जलाते हैं ना तो ये जो होता है चमकदार
श्वेत धुआं निकलता है, श्वेत धुआं, ठीक है, चमकदार श्वेत धुआं ऊपर उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या होता है भाई, इस चित्र में हमें क्या कहना चाहता है कि मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया। ये चित्र हमें यही कहना चाहता है कि भैया एक बर्नर है और एक मैग्नीशियम रिबन है और एक ये परख नली है। यदि मैग्नीशियम को इसमें जलाएंगे ना तो ये सफ़ेद पाउडर निकलता है, सफ़ेद पाउडर का नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और जो धुआं निकलता है वो चमकदार श्वेत धुआं निकलता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्यों कैसे बनता है ये रहा, ठीक है। दूसरे चित्र पर चलते हैं, दूसरे चित्र को हम आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। दोस्तों दूसरे चित्र को देखते हैं। अब दूसरे चित्र में क्या है दोस्तों, हमें क्या लेना है, एक शंक्वाकार मटकी जैसी आकृति होती है, इसको शंक्वाकार फ्लास्क कहते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क लेना है हमें, शंक्वाकार फ्लास्क ले लेना है एक, और वो एक परख नली लेनी है। वो परख नली में तो क्या रहता है, हमें एक सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल को लेना है, ठीक है, H2SO4 या HCl को ले लेना है, ठीक है। फिर एक क्या करना है हमें, जिंक के टुकड़े लेने हैं, जिंक के पार्टिकल्स लेने, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं जिंक के, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, फ्लास्क ले लेना है, और अब क्या करना है हमें, वो ले लेना है। इसमें हम सेफ्टी का ध्यान पूरा रखते हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना। अब ये क्या है, फ्लास्क ही है ना, ये फ्लास्क है, इसको हाथ में पकड़ के मतलब टेबल पर रख दें। इसमें क्या करना है, हमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। अब जैसे कि दोस्तों देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही इसमें जाता है ना तो ये एक गैस निकलती है, यहाँ पर एक ये गैस निकलती है, ये जिंक के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में से एक गैस निकलती है। अब ये गैस क्या होती है, ये गैस H2 गैस होती है, ठीक है। यदि जब मतलब जिंक के टुकड़े हैं ये तनु सांद्र H2SO4 या HCl से क्रिया करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है। इसको हम यह समझते हैं, एक रिएक्शन जैसे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसमें भैया Zn है, जिंक है, ठीक है, जिंक हो गई। अब जिंक क्या करेगी, तनु H2SO4 से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा, जिंक और SO4 क्रिया करके क्या बना लेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है, ठीक है, जिंक सल्फेट बना देता है, प्लस क्या बना देती है, H2 गैस। ये H2 गैस ऐसे नहीं होती, ठीक है, यहाँ से ये H2 गैस रिलीज होती है जो कि ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जिंक है वो यहाँ पर H2SO4 से क्रिया करती है और H2SO4 से क्रिया करके क्या बना देती है, जिंक सल्फेट बना देती है, ठीक है, और H2 गैस रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार हम HCl के साथ देख सकते हैं, HCl के साथ अभी क्रिया करेगी तो 2 जिंक पार्टिकल होते हैं प्लस 2 क्या होता है, HCl हो जाते हैं। तो क्या बन रहा है, 2ZnCl प्लस H और 2 बन जाता है, ठीक है। ये H2 गैस यहाँ रिलीज हो जाती है, तो यानी 2Zn और 2Cl मिलकर क्या बना देते हैं, 2HCl बना देते हैं, और ये दो ये H2 गैस रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये चित्र क्या कहना चाह रहा है, सब आ गई। ये चित्र भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैसा है कैसा नहीं है, ओके, समझ में आ गई बात। तो ये चित्र है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये जितने ये दिख रहा है ना सब, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है कि कैसे होती है, कैसे बनती है, क्या क्या चाहिए भाई, तो ये बात होती है, ठीक है। इसमें तो आज हमारे दो चित्र हो गए, चित्र 1.1 एंड 1.2 चित्र हो गए। इसमें हमने क्या देखा, ये देखा, सब कुछ देखा है ना। तो आगे की चैप्टर में अब ये क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड कल आ जाएगी, उसको भी देख लेना। यदि क्लास फर्स्ट देख ली, सेकंड नहीं देखी तो आगे क्लास समझ में नहीं आएंगी। यदि ये नहीं देखी और डायरेक्ट दूसरी पर आ गए तो दूसरी समझ में नहीं आएगी। तो क्लास में डेली बनी रही है, ये आपको डेली आएगा, ठीक है।